सतपाल ब्रह्मचारी इस समय हमारे साथ हैं और हरियाणा के सोनीपत से इनको टिकट मिला है। अचानक से टर्नआउट हुआ आपका उत्तराखंड की राजनीति से हरियाणा में एंट्री। हरियाणा में एंट्री नहीं है, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है और सोनीपत लोकसभा के सफेदों विधानसभा में गांगुली ग्राम में मैं पैदा हुआ। पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से लहर देखने को मिली किसान आंदोलन की, क्या मानते हैं कितना ये जो रुझान है ये कांग्रेस को फायदा आने वाले चुनाव में देने वाला है? हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को हराने के बाद प्रत्येक जनता को उसका अफसोस हुआ और आज भी उसी का वो है कि वो बदला लेने के लिए, हुड्डा साहब का बदला लेने के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। 10 की 10 सीट वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है। नामांकन क्योंकि पहला चरण माना जाता है, कब आप नामांकन करेंगे और कब से आपका जो चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी? 2 लाख नौकरियां अभी हरियाणा में खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम हरियाणा की सरकार करेगी कांग्रेस के नेतृत्व में। तो मैं हरिद्वार की जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उत्तराखंड की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन और मां गंगा का आशीर्वाद मुझे यहाँ भी मिला। नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और जिस तरह से उत्तराखंड में पहले चरण का लोकसभा चुनाव जो है वो हो चुका है और 26 अप्रैल को यानी दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी देश में होने वाला है। तो हरियाणा से कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई जिसने उत्तराखंड की राजनीति में भी चहलकदमी बढ़ा दी है और उत्तराखंड में इस समय हरिद्वार में है जो हमारे साथ आप देख रहे होंगे सतपाल ब्रह्मचारी इस समय हमारे साथ हैं और हरियाणा के सोनीपत से इनको टिकट मिला है। 25 मई को वहां पर मतदान होगा और जैसा आप सभी जानते हैं कि 4 जून को पूरे देश में वो मतगणना होगी। उसके बाद तय होगा कि इस बार क्या इंडिया जो गठबंधन बना है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं और एनडीए का जो घमासान मचा हुआ है, तमाम जो मामले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बात मंगलसूत्र तक आ गई है और जो कैंडिडेट है इस समय हमारे साथ कांग्रेस के उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो हरिद्वार से नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़े, हालांकि उनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और अब बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने हरियाणा में दी है। बात करें तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सोनीपत से चुनाव लड़े थे, रमेश चंद्र कौशिक जिनका टिकट कटा है हरियाणा और उत्तराखंड की राजनीति में सतपाल ब्रह्मचारी के लिए अगर फेवर सिमिलरिटी की बात करें तो वहां पर भी टिकट कटा सिटिंग सांसद का और यहाँ हरिद्वार की बात करें तो यहाँ से भी सिटिंग सांसद का टिकट कटा था। बहरहाल आज हरियाणा की बात करेंगे और हरियाणा के जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी को महाराज जी से भी बताएंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकसभा को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरी टीवी जो है जनता के पसंद बना हुआ है। तो महाराज जी सबसे पहले स्वागत है आपका, धन्यवाद, बधाई आपको टिकट मिलने की। थैंक यू। महाराज जी टिकट आपको मिला है, कितनी बड़ी क्या मानते हैं, पहले चुनौती की बाद में बात करेंगे, क्या मानते हैं कैसे आपको, क्योंकि दावेदार कई थे और आपका नाम सबसे ऊपर सामने आया निकलकर? मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा उत्सव की तरह है कि मुझे हरियाणा में सोनीपत से लोकसभा लड़ने का शुभ अवसर मिला और इसमें मैं कहना चाहता हूं हमारे जो हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और हमारे यशस्वी ऊर्जावान युवा नेता जिनके नेतृत्व में हरियाणा आने वाले समय में बहुत प्रगति करेगा, ऐसे दीपेंद्र हुड्डा जी और हाई कमान जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे जो वहाँ के हरियाणा के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी और हरियाणा के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई उदय भान जी के नेतृत्व में हम लोकसभा सोनीपत लड़ने जाएंगे और पूरे हरियाणा में सभी जगह 10 की 10 सीट जीतने का काम श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी और मैं इसके साथ हाईकमान का और समस्त सोनीपत जनता का और सोनीपत के जो हमारे विधायक हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिसने मेरे एक कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं हमारा उद्देश्य है कि किसान को सशक्त बनाएं, किसान को उठाने का काम कांग्रेस करती है और किसान ही इस देश की धरोहर है, किसान पूरे देश का पालन करता है। साथ में हमारे बेरोजगार नौजवान साथी। महाराज जी उस पे भी आऊंगा, वो भी मुद्दे पे आएंगे। पहले तो आप अचानक से टर्नआउट हुआ आपका उत्तराखंड की राजनीति से हरियाणा में एंट्री, तो क्या इसके मायने हैं? हरियाणा में एंट्री नहीं है, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है और सोनीपत लोकसभा के सफेदों विधानसभा में गांगुली ग्राम में मैं पैदा हुआ और वहां पर मैंने
7वीं 8वीं तक शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद मैं हरिद्वार आया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके टीवी माध्यम से कि मेरे जो गुरुजन हुए हैं, जो हमारी गद्दी परंपरा है, वो गांगोली से शुरुआत हुई और पांडु पिंडारा में हमारा बहुत बड़ा आश्रम है। पांडु पिंडारा एक तीर्थ है हरियाणा का, और हमारे कई आश्रम हैं, वहाँ सफीदों में भी आश्रम है और कई जगह कुटियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सतपाल ब्रह्मचारी हरियाणा के लिए नया है, हरियाणा से ही ये हमारी संस्थाएं, हरिद्वार हो या बाहर हो, सब हरियाणा से चलती हैं। और मैं पुनः लोकसभा सोनीपत की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया कि बगैर प्रत्याशी होते हुए भी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक युवा में, प्रत्येक किसान में, मजदूर में, सभी तरह से एक सतपाल ब्रह्मचारी का नाम दिया। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से हरियाणा के पुनः जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जिन्होंने नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 हुआ, ऐसे श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब का, और हमारे रोहतक से एमपी जो लड़ रहे हैं और एमपी रहे, राज्यसभा के मेंबर और ऊर्जावान नेता, जिनके नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे दीपेंद्र भाई हुड्डा का मैं हार्दिक अभिनंदन और अपनी ओर से और मां गंगा से प्रार्थना करता हूं उनको ये आशीर्वाद मिले, हरियाणा का नेतृत्व करें, चाहे लोकसभा हो चाहे आने वाली विधानसभा में वो नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, आपके सामने चुनौती है मोहनलाल बड़ौली, उनका उससे पहले रमेश चंद्र कौशिक थे जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को हराया था। और कितनी चुनौती आप समझ रहे हैं, क्योंकि टिकट कहीं ना कहीं कटता है, तो जैसे माना जाता है कि जो पूर्व जो कार्यकाल था वो कुछ खासा प्रदर्शनजनक नहीं रहा, तो भाजपा की कितनी चुनौती आप समझ रहे हैं? देखिए, हरियाणा में खास करके लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को हराने के बाद प्रत्येक जनता को उसका अफसोस हुआ, और आज भी उसी का वो है कि वो बदला लेने के लिए, हुड्डा साहब का बदला लेने के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। महाराज जी, अग्निवीर जैसी योजना, देश में बात हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इतना बड़ा किसान आंदोलन की जो आग है वो अब तक कहीं शांत नहीं हुई है। पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से लहर देखने को मिली किसान आंदोलन की, क्या मानते हैं कितना ये जो रुझान है ये कांग्रेस को फायदा आने वाले चुनाव में देने वाला है? देखिए, किसान बहुत प्रताड़ित है इस सरकार में। किसान का कोई भी भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आपने देखा होगा, साल भर तक आंदोलन चलाया, दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। केवल मैं ये कहना चाहता हूं, जिस देश का, जिस प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो उसका हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा। मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं, किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक। 2-3 सवाल और थे। जैसे लोकसभा चुनाव अब चल रहे हैं, 10 सीटों पर टिकट घोषणा हो गई है, कुमारी शैलजा भी वहां से लड़ रही हैं, कितना रुझान आप हरियाणा की जनता में 10 सीट पर देख रहे हैं? देखिए, 10 की 10 सीट वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है। एक सीट जो हमारी कुरुक्षेत्र की, जो आपके हिस्से में आई है, वो भी हमारे सुशील गुप्ता वहां से लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे। और सभी कांग्रेस के 9 लोकसभा प्रत्याशी और एक हमारे आम पार्टी के जो प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी, सब 10 के 10 जीत के आएंगे। नामांकन क्योंकि पहला चरण माना जाता है, कब आप नामांकन करेंगे और कब से आपका जो चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी? 29 तारीख से शुरुआत है। मैं अपने नेताओं से पूछ करके, विचार करके, श्रीमान हुड्डा साहब से वार्ता करने के बाद ही नामांकन करेंगे। हरियाणा की जनता को मैसेज आपका आज? हरियाणा की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, खुशहाल सरकार बने, जिसमें रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो, जो इस समय चरम सीमा पर गुंडागर्दी है वो खत्म हो, ऐसा हमारे कांग्रेस का ध्येय है। और आपने देखा होगा, जब पहले भी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद गुंडागर्दी हरियाणा में खत्म हो गई थी, और आने वाले समय में भी जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और भी जो सर्विस का जो लाभ मिलेगा, 1,000-2 लाख नौकरियां भी हरियाणा में खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम हरियाणा की सरकार करेगी कांग्रेस के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से सतपाल ब्रह्मचारी ने हमने आज बातचीत करी हरी टीवी से, और उन्होंने अपने मुद्दे जिस तरीके से बताए हैं कि बेरोजगारों से लेकर तमाम किसानों को जो एमएसपी देने की हालांकि गारंटी भी कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो आया है उसमें दी गई है, जो आंदोलन वहां पर हुआ, और अग्निवीर योजना तक लेकर बताया जा रहा है कि सरकार केंद्र में आई तो वो रद्द होगी। तो आज हमने आपको सुनवाया किस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी जो है अब हरियाणा में आपको चुनाव प्रचार में जल्दी उतरते हुए दिखाई देंगे।
खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिद्वार की जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उत्तराखंड की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन, और मां गंगा का आशीर्वाद मुझे यहाँ भी मिला और गंगा मां की कृपा है हरियाणा में भी मिलेगा। मैं एक विद्यार्थी के रूप में हरिद्वार आया था। उत्तराखंड कांग्रेस ने, भारत की कांग्रेस ने, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री खड़गे साहब ने, और माननीय हुड्डा साहब और माननीय एमपी साहब में जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, उसमें मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हमेशा कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के जो भी वर्कर हैं उनका सम्मान करता रहूंगा। तो यहाँ पर आपने सुना कि हरियाणा से लेकर उन्होंने हरिद्वार की जनता का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया। तो फिर आपको लगातार अगर मौका मिला तो हरियाणा से भी सतपाल अंसारी का एक और इंटरव्यू आपके बीच में लेकर जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।